हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और इतनी अच्छी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आप इन वीडियोस को प्लीज़ उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाया करें जिनको इनकी ज़रूरत होती है। तो आज की जो वीडियो है वो कंटेंट से आप लोगों को आइडिया हो चुका है, और मैं बता भी देता हूँ कि जो वीडियो है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि अगर शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्या ट्रैवल हिस्ट्री का होना ज़रूरी है या नहीं है। और अगर हम ट्रैवल हिस्ट्री भी है आपकी तो फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो जाता है, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर भी वीज़ा आपका स्टैम्प कैसे हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों पे बात करते हैं, और कौन से शेंजन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, कौन से शेंजन कंट्री जो है ना वो ईजिली आपको वीज़ा दे देते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से व्लॉग प्रिपेयर किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स, मैंने दो बातें सिर्फ डिस्कस करनी है इस व्लॉग में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर आपका वीज़ा कैसे रिफ्यूज़ हो जाता है। ट्रैवल हिस्ट्री किस चीज़ को हम कहते हैं? ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो हम कहते हैं कि आपने कितने कंट्रीज़ का विजिट किया हुआ है। लोग इस चीज़ को भी ट्रैवल हिस्ट्री कंसिडर करते हैं कि वो जीसीसी में रहते हैं, सपोज टू भी दुबई में रहते हैं, वो कतर में चले गए, वो बहरीन में चले गए, वो बाई रोड ओमान में आ गए, उन्होंने 3-4 कंट्री को विजिट किया, तो ये उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। इसके बाद वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, जर्मनी का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। डेफिनेटली इसमें चांसेस सबसे ज़्यादा रिजेक्शन किस लिए होते हैं कि जब आप जीसीसी को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, आप दुबई में हैं या आप कतर में जा रहे हैं या आप बहरीन में जा रहे हैं या आप, तो ये एक मिडल ईस्ट जो है ना वो कंसिडर किया जाता है कि आपने मिडल ईस्ट को विजिट किया हुआ है। ट्रैवल हिस्ट्री ये नहीं होती। ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है, मैंने ट्रैवल हिस्ट्री पे एक कंप्लीट व्लॉग शेयर किया हुआ है, एक कंप्लीट व्लॉग बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उस व्लॉग को देखें जाके कि ट्रैवल हिस्ट्री हम किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री हम कहते हैं कि आपकी जो रीजन वाइज विजिटिंग है। रीजन वाइज विजिटिंग क्या है, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, ये एक रीजन है। आप थाईलैंड चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं, आप सिंगापुर चले जाएं, आप कंबोडिया चले जाएं, वो एक ही रीजन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एक फ्लाइट पे आप जा रहे हैं तो आप थाईलैंड के साथ कंबोडिया विजिट कर लें, मलेशिया विजिट कर लें, सिंगापुर विजिट कर लें, इट्स अप टू यू, लेकिन वो एक ही जोन कंसिडर किया जाता है। ऐसे ही जब आप मिडल ईस्ट में आते हैं, आप दुबई चले जाएं, आप बहरीन चले जाएं, आप कतर चले जाएं, आप ओमान आ जाएं, ये एक ही जोन कंसिडर किया जाता है, ये एक ही जोन है। इसके बाद आप टर्की चले जाएं, आप जॉर्जिया चले जाएं, आप अज़रबैजान चले जाएं, तो ये पूरा एक ही जोन। आप उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये रशिया की जितने भी स्टेट्स हैं, जो पहले स्टेट्स होती थी तो रशिया की सब स्टेट्स थी, तो ये एक ही पार्ट कंसिडर किया जाता है। तो ट्रैवल हिस्ट्री, कभी भी आप कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री को, तो काइंडली अपने माइंड में सबसे पहले रीजन वाइज सिलेक्शन करें। आपकी रीजन वाइज कैसे सिलेक्शन है। सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है, आप अगर मिडल ईस्ट में रहते हैं, आपके पास मिडल ईस्ट की रेजिडेंसी है, आपने दुबई एक टूरिस्ट स्पॉट है, आपने वो विजिट किया हुआ है, ओमान एक टूरिस्ट स्पॉट है, आपने वो विजिट किया हुआ है, कतर को आपने विजिट किया हुआ है, तो इसके बाद आप ये ना करें कि ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन चुकी है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं। आप इसके बाद ट्राई करें थाईलैंड को, अब थाईलैंड के बाद आप ट्राई करें मलेशिया को या सिंगापुर को। अब थाईलैंड, मलेशिया को, सिंगापुर को ट्राई करने के बाद आप फिर वापस आ जाएं, अज़रबैजान को विज़िट करें, बाकू को, इसके साथ जॉर्जिया है। जब आप ये वाले पैनल पे जाते हैं तो फिर इसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, देन आप किस कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं शेंजन के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से कंट्री सेलेक्ट करने चाहिए अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब है कि आपने 3 से 4 कंट्रीज़ विजिट किए हुए हैं, एटलीस्ट 4 to 5 कंट्रीज़, बट वो 4 to 5 कंट्रीज़ डिफरेंट रीजन के हैं, सेम रीजन के नहीं होने चाहिए। ठीक है, 4-5 कंट्रीज़ डिफरेंट रीजन के हैं, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अब ये तो एक पहला स्टेप था, पहला पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर किया कि ट्रैवल हिस्ट्री भी है लेकिन फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन फिर भी वीज़ा सेलेक्ट हो जाए, वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है, ये कैसे होता है, वो भी शेंजन वीज़ा में। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो लक है, वो तो वीज़े में लक आपकी काउंटर करती है, आपकी बेस करती है। अब लक के साथ दूसरी कौन सी बात है, आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करें। आपको जब टर्की का वीज़ा मिल जाए, आपके पास आपका पासपोर्ट जो है उस पर सिर्फ जीसीसी की रेजिडेंसी लगी हुई है, आपके पास मस्कत की रेजिडेंसी है, ओमान की रेजिडेंसी है, आपके पास यूएई की रेजिडेंसी है, दुबई की या कतर की रेजिडेंसी है या सऊदी अरेबिया की रेजिडेंसी है, जीसीसी की रेजिडेंसी उसके ऊपर लगी हुई है आपके वीज़ा के ऊपर। तो आप रेजिडेंसी को बेस बना के आप वीज़ा अप्लाई करें टर्की का। जब आपके पासपोर्ट पे टर्की का वीज़ा लग के वापस आ जाए तो फिर आप क्या करें, आपने टर्की को विज़िट नहीं किया ना अभी तक, आपने तो किसी कंट्री को भी विज़िट नहीं किया, आपके पास सिर्फ एक ही कंट्री की रेजिडेंसी है। तो फिर आप क्या करें कि आप अपना प्लान कुछ ऐसे तरतीब करें और ऐसे बनाएं कि अपने जो टर्की के वीज़े को बेस बना के आप शेंजन अप्लाई करें।
और आपका ऐसे जो ट्रिप होना चाहिए वो ऐसे प्लान होना चाहिए, जब आप अपना प्रपोजल देंगे शेंजन वीज़ा के लिए या कवर लेटर देंगे या उसमें आप मेंशन करेंगे या अटनरी डिटेल देंगे वहाँ पे उस पर मेंशन करेंगे, तो आप सबसे पहले उस पर ये चीज़ मेंशन करें कि मैं सबसे पहले आपकी कंट्री में जाऊँगा, जो भी आप शेंजन कंट्री सेलेक्ट करते हैं, वॉट एवर, सपोज टू भी आपने जर्मनी को सिलेक्ट कर लिया है, सपोज टू भी आपने नीदरलैंड को सिलेक्ट कर लिया, पोलैंड को सिलेक्ट कर लिया, लैटविया लिथुआनिया को सिलेक्ट कर लिया है, आपने सपोज टू भी जो है ना वो इन कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, या इटली को सिलेक्ट कर लिया, फ्रांस को सिलेक्ट कर लिया, स्पेन को सिलेक्ट कर लिया है। तो इन कंट्रीज़ को सिलेक्ट करने के बाद मैं ये आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कौन से शेंजन कंट्रीज़ ईजी हैं, इसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा। यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने जिस कंट्री को हिट करना है, टारगेट करना है, जो भी आपका टारगेटेड कंट्री है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इटली में आपने जाना है, आप मेंशन करें कि हम पहले इटली में जाएंगे, इटली से वापस मैं टर्की में आऊँगा, टर्की से वापस मैं अपने जिस कंट्री के साथ आपकी रेजिडेंसी की टाइज़ है वहाँ पे मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होती है। ये क्या शो करती है कि ऑलरेडी बंदे के पास टर्की का वीज़ा है। अब ये हमारी कंट्री में आएगा तो यहाँ से ये वापस टर्की में जाएगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी टर्की का वीज़ा है। फिर टर्की से भी ये वापस दूसरी कंट्री में चला जाएगा जिस कंट्री की इसके पास रेजिडेंसी है, ठीक है। अब आप किस कंट्री के हैं? आप पाकिस्तान के हैं, आप इंडिया के हैं, आप बांग्लादेश के हैं, आप श्रीलंका के हैं, आप किसी थर्ड कंट्री के हैं, लेकिन आप बेस किस कंट्री को बना रहे हैं जिसकी आपके पास रेजिडेंसी है। उस रेजिडेंसी को बेस बना के आपने टर्की का वीज़ा ले लिया, फिर उस टर्की के वीज़े को बेस बना के आपने शेंजन का वीज़ा अप्लाई किया। इस पर मैंने जो सक्सेस रेट देखा है वो 60 to 70% का मैंने सक्सेस रेट देखा है। बट इसमें एक सबसे की पॉइंट क्या है, आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं रेजिडेंट कंट्री में, ठीक है, वो आपकी पोजीशन एक एग्जेक्टिव पोजीशन होनी चाहिए। आप कोई एग्जेक्टिव हो, आप कोई सुपरवाइज़र हो, आप कोई मैनेजर हो, आप कोई डायरेक्टर हो, आप कोई जनरल मैनेजर, कंट्री मैनेजर हो। प्लस आपका जो पैकेज है वो आपका पैकेज मिनिमम एक अच्छा पैकेज जो होता है, मैं यूएई दिरहम में बात करता हूँ, वो 5-6,000 7,000 8,000 दिरहम में हो। इससे ऊपर है तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद आपकी कंपनी एक स्ट्रॉन्ग एनओसी लेटर आपको दे। एक स्ट्रॉन्ग एनओसी लेटर का मतलब होता है उस पर कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जाके आपका जो वीज़ा है वो चांसेस हाई होते हैं वीज़ा अप्रूव होने के। आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। मैंने 2 पॉइंट्स आपको क्लियर करने थे, बताने थे, वो मैंने बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको कमेंट करें, प्लीज़ शेयर करें, मैक्सिमम सब्सक्राइब करें ताकि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।